तो अभी हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह। ये देखो, इसको हम सर्व कर लेंगे। माशाल्लाह खुशबू भी इसमें से बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। शलगम और मीट जो है इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है, शलगम और मीट। अभी इसका ढक्कन हम खोल। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज के इस व्लॉग की स्टार्टिंग सीधा हमारे घर से हो रही है। तो आज का प्लान कुछ अलग सा ही है। बहुत मज़ा आने वाला है आज के इस व्लॉग में। बहुत स्पेशल रेसिपी बनने वाली है। तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर वॉच करना, आपको खुद ही समझ आएगा। और हाँ, पहले हमें जाना है हमारे किचन गार्डन में। किचन गार्डन में थोड़ा सा काम था, वो काम निपटा लेंगे सारा। वहाँ से आके मुझे नमाज़ पढ़नी है और उसके बाद मुझे दावत है। दावत किस चीज़ की है? हमारे चाचा के घर एक न्याज दावत थी, तो वहीं पर उन्होंने हमें भी इनवाइट किया था। तो फिर मुझे वहाँ पर भी जाना है। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज के इस व्लॉग में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड वन थिंग, वहाँ से आके कुछ स्पेशल डिश बनने वाली है कश्मीरी, जिसका नाम है, बताऊँ, जिसका नाम है मीट शलगम। आई मीन कश्मीरी में उसको कहा जाता है मास्त गोगज। कमेंट करके ज़रूर बता देना। आई थिंक आपने वो रेसिपी कभी ट्राई नहीं की होगी, बिकॉज़ इतनी डिसेंट रेसिपी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आई थिंक वाज़वानों में भी वो बनाई जाती थी। आज मैंने कभी नहीं देखा वाज़वान में, बट आई थिंक पहले बनाया जाता होगा। बिल्कुल वाज़वान तरीके से बनेगा और घर पे बनाने में अलग ही मज़ा आता है। चलो अभी हम पहले चलते हैं हमारे किचन गार्डन में, और वहाँ से आके फिर मुझे दावत पर भी जाना है। सो लेट्स गो। अभी यहाँ से हमने सारे जो मूली है वो निकाल लिए हैं, ये देख लो। और इसमें शलगम भी है और मूली भी। यहाँ से देख लो कितनी मूली है। आधे जो मूली बचे हैं उनको भी निकाल लिया। यहाँ से है शलगम और इसके साथ और है शलगम, ये है मूली। और यहाँ से हमने साग लगा लिया है। तो अभी वहाँ पहुँच गए हैं जिस घर में नियाज दावत थी। ये देख लो, मैं और मेरा कज़न। तो पहले हम अंदर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या तैयारी हुई है। तैयारियाँ तो वहाँ पर हुई, चलो पहले हम अंदर चलते हैं भाई। तो अभी खाना आ चुका है, चलो। A few moments later. तो जो हमने शलगम लाए थे हमारे किचन गार्डन से, ये पूरे हमने अच्छे से गर्म पानी से धो लिए हैं और इनको हमने कट भी कर लिया है। तो अभी यहाँ से हमने लिया था एक प्रेशर कुकर। ये जो प्रेशर कुकर है इसमें हमने रख लिया है सरसों का तेल, और ये जो तेल है इसको हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो अभी यहाँ से हमने लिया है प्रान। जो ये प्रान है ये हमने हमारे किचन गार्डन से लाया था, और ये जो प्रान है इसको भी हम हमारी रेसिपी में आज यूज़ करने वाले हैं। अभी ये जो सारा प्रान है इसको हम डाल लेंगे इस प्लेट में, और इसको हम चॉप कर रहे हैं। चॉप करके इसको यूज़ करना पड़ता है। तो अभी तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम ऐड कर लेंगे प्रान, और प्रान हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी ये जो प्रान है इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसको हम निकाल लेंगे बाहर एक प्लेट में, और इसको हम अभी बाद में यूज़ करने वाले हैं। ये जो प्रान है हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है, इसको हमने बाहर भी निकाल लिया है। और अभी इसी तेल में हम फ्राई कर लेंगे मीट। मीट हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सारा मीट हम बिस्मिल्लाह करके इसमें डाल लेंगे इस तेल में। ये कश्मीर की बहुत ज़्यादा फेमस डिश है जिसका नाम है शलगम गोश्त, कश्मीरी में बोला जाता है। तो अभी यहाँ से मीट हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है माशाल्लाह, ये देख लो। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे कुछ खड़े मसाले, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, ज़ीरा, काली मिर्च, तेज़ पत्ता और दालचीनी। ये सारे खड़े मसाले ऐड करने के बाद इनको भी हम फ्राई कर लेंगे मटन के साथ।
सारे खड़े मसाले हमने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं मीट के साथ। अभी इसमें हम ऐड कर लेंगे बाकी के कुछ मसालों का पाउडर। पहले ही मीट मसाला, गरम मसाला, ये हम सारे मसाले आधा आधा चम्मच यूज़ कर रहे हैं। धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर, ज़ीरा पाउडर और ड्राई जिंजर पाउडर। और ये जो सारे खड़े मसालों का पाउडर है इनको भी हम फ्राई कर लेंगे मीट के साथ अच्छे से। और इसमें हम ऐड कर लेंगे 2 चम्मच नमक। नमक जो है ये आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी का पाउडर। सारे मसाले हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे मीट के साथ। ये देख लो माशाल्लाह कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है कश्मीरी लाल मिर्च से, और खुशबू भी इसमें से बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। और अभी ये जो शलगम है इनमें हमने डाला था नमक। नमक से क्या होता है, इनमें से पानी निकलता है जैसे कि आप देख सकते हैं। और अब ये जो शलगम है इनको हम अच्छे से धो लेंगे। और माशाल्लाह ये देख लो मीट का कलर कितना अच्छा आया है। अभी इसमें हम ऐड कर लेंगे शलगम। सारे शलगम हम बिस्मिल्लाह करके इसी में डाल लेंगे मीट के साथ। और शलगम जो है इसको भी हम मीट के साथ फ्राई कर लेंगे। शलगम और मीट जो है इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है माशाल्लाह, इसका कलर भी देख लो। अभी इसमें हम डाल लेंगे पानी। पानी हम लगभग 1 लीटर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। पानी डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे प्रान। जो प्रान हमने फ्राई किया था इसको हम थोड़ा सा क्रश कर रहे हैं, और क्रश करके इसको हम डाल लेंगे मीट और शलगम में। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे मेथी। मेथी से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और कश्मीरी वाज़वान में मेथी मस्त है, तो मेथी आप ज़रूर यहाँ पर यूज़ करना। कसूरी मेथी डालने के बाद अभी इसका ढक्कन हम बंद करते हैं और अच्छे से इसकी स्टीम्स देते हैं। लगभग 4 स्टीम्स हम यहाँ पर दे रहे हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है, शलगम और मीट। अभी इसका ढक्कन हम खोल लेंगे। माशाल्लाह ये देख लो कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इंशाल्लाह टेस्ट भी अच्छा होगा। इसमें हम ऐड कर लेंगे हरा धनिया चॉप करके, इसी से हम इसको कोट कर लेंगे हमारी आज की इस रेसिपी को। तो अभी इसको हम सर्व कर लेंगे। माशाल्लाह खुशबू भी इसमें से बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। ये देख लो माशाल्लाह। इसको हम टेस्ट कर रहे हैं चावल के साथ। तो अभी हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह, ये देख लो। अभी इसको हम टेस्ट कर लेंगे बिस्मिल्लाह करके। और ये है कश्मीरी अचार, कश्मीरी साग के अचार। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा शलगम, शलगम भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। थोड़ा सा मीट। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करना और अपना फीडबैक हमारे साथ भी ज़रूर शेयर करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस डिनर भी अच्छे से हो गया है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा डिनर करने में, बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी बनी थी। तो आप भी उसको ज़रूर ट्राई करना और अपना फीडबैक उसके बाद हमारे साथ भी ज़रूर शेयर करना। तो अभी सोने का टाइम है, अभी हम सो जाते हैं। इंशाल्लाह दूसरे व्लॉग में दूसरी बार आपसे इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड